मेरे कन्हैया को कहां लिए जा रहे हैं अक्रूर? दौड़ते दौड़ते रथ को पकड़ने के लिए भाग रही हैं माता, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। भगवान आए, रथ से कूदकर अपनी मां यशोदा को उठाया। मैया देख, तू रोवेगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तू रोवे काय कोई मैया? नंदरानी ने कृष्ण को गले से लगाया और बोली, लाला एक बात जीवन में कभी भी अपने हृदय से मत लगाना। कौन सी? एक माटी की मटकी को फोड़ने के बदले मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया उखल में। इस बात को कभी अपने हृदय में हृदयांगम मत करना गोपाल। मेरे जैसी अनपढ़ गंवार अशिक्षित ग्वालिनी, जिसे तूने इतना मां का प्यार दिया, मैंने बार बार तुझे यातनाएं दी। हो सके तो इस गंवारिन को, इस ग्वालिनी को क्षमा कर देना। कन्हैया बोली, मैया तूने तो मुझे वो प्रदान किया है जो कोई मां किसी पुत्र को नहीं दे सकती। तेरा वो उखल बंधन, तेरा वो प्रेम से छड़ी दिखाना तो मैं किसी भी जन्म में नहीं भूल सकता। धीरे धीरे रथ आगे को बढ़ा, कन्हैया रथासीन हुए। गोपियां दौड़ करके आगे आई और रथ के सामने आकर लेट गई। मार्ग में, अक्रूर यदि रथ ले जाना है तो हमारे सीने से उतार कर ले जाओ। अपने जीते जी अपने कन्हैया को हम नहीं जाने देंगे। कन्हैया ने रथ से उतरकर किशोरी श्री राधा रानी से कहा, समस्त गोपियों को समझाया, देखो किशोरी आप तो मेरी आह्लादनी शक्ति हो, मेरे आंतरिक लीला प्रसंगों को आप जानती हो। यदि मैं मथुरा नहीं गया तो आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी। आप आज्ञा दोगी तो ही मैं जाऊंगा। गोपियों ने अपने आंसुओं को अंजलि पर लिया और लोक मंगल की वेदी के लिए अपने कृष्ण को दान कर दिया। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाती रहूं। यदि हमारे रोने में कन्हैया को प्रसन्नता मिलती है तो हमारा रोना ही भक्ति है। जाओ, तुम जहां भी रहो प्रसन्न रहो, लेकिन एक बात याद रखना, हम गोपियों को कभी भुला मत देना। कन्हैया बोले, कैसी बातें करती हो गोपियों, तुम्हें जीवन पर्यंत नहीं भुला सकता। रथ आगे को बढ़ा, गोपियां रोती रहीं, खड़ी खड़ी देखती रहीं। घोड़ों के टापों से उड़ने वाली धूल जब तक दिखाई देती रही, ब्रजवासी वहीं खड़े खड़े दर्शन करते रहे। और जब रथ दिखना बंद हो गया, हताश उदास होकर के सब वापस आ गए। अक्रूर जी को भी संदेह हुआ तो मेरे गोपाल ने यमुना जी में स्नान करते समय अक्रूर जी को चतुर्भुज रूप से दर्शन कराया। अक्रूर के संदेह की निवृत्ति हुई। यमुना बाग में नंद बाबा और ग्वाल वालों से कन्हैया की भेंट हुई। कन्हैया बोले, चलो भैया जरा नगर की शोभा देखवे को चलें। बोलो जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी की। नगर की शोभा देखने के ताई चलें। तो ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा नगरी को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले एक धोबी के पास में गए। बड़े बड़े रेशमी वस्त्र वहां सूख रहे थे। ग्वाल वाल बोले, लाला देखो, जिन कपड़ान को पहन के हम गैया चरावे जायो करे हैं, वही वस्त्र पहन करके हम आ गए।
वस्त्रों की व्यवस्था कर दो तो अच्छा लगेगा। कन्हैया धोबी के पास में गए, बोले मामा जी राम राम, ये राजाशाही जो वस्त्र दिखाई दे रहे हैं हमें दे दो ना थोड़ी देर के लिए। धोबी बोला चले जाओ यहां से, आए यहां राजा के वस्त्रों को पहनने का स्वप्न देखते हो? तुम्हें मालूम नहीं महाराज कंस के वस्त्र हैं ये? पोखर का पानी पिया, गुड़ से रोटी खाई, मुंह धोना आता नहीं और सपना देखते हो कंस के वस्त्रों को पहनने का? चले जाओ, नहीं तो जो काम महाराज कंस को कल करना है वो मैं अभी कर दूंगा। एक छोटा सा नन्हा सा बाल गोपाल चल रहा था, कन्हैया की उंगली पकड़कर बोला लाला ये बोले कैसे सारो होगी सो देखी जाएगी, पूतना बारे हाथ ने दिखा दे। बोलो जय गोपाल जी की जय गोपाल जी। मेरे गोविंद ने धोबी के मुखमंडल पर जोर से तमाचा लगाया, उसका तो सिर ही धड़ से अलग हो गया। उसके बाद एक दर्जी के यहां पर गए, क्योंकि वस्त्र जो पहने हैं वो वस्त्र कैसे हैं, बिना सड़क के, बिना झाड़ू के सड़क सफा हो रही है, लटकते चल रहे। लाला इन वस्त्रों को ठीक कराने की व्यवस्था कर दें। तो दर्जी के यहां पर गए, वो स्वरूप के अनुरूप वस्त्र हो गए। सुदामा माली के यहां पर पधारे कि ततः सुदाम नो भवनम मालाकारस्य जग्मतुः तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय न नाम शिरसा भुवि। सुदामा माली ने बड़ा सत्कार किया, माल्यार्पण भगवान को किया। नगर में भ्रमण कर रहे थे तो एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री दिखाई दी। 3 जगह से जिसका शरीर टेढ़ा है। भगवान ने कह दिया अरे सुंदरी जी कौन हो तुम? कि कातंबरेर्वो तनुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुने देहावयोरंग विलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततेन चिरात् भविष्यतम्। कौन हो तुम? आज उसने पहली बार सुना सुंदरी नाम, क्योंकि दुनिया के लोग जो चमड़ी पर ज्यादा नजर रखते हैं वो उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। बोली कौन हो तुम जो मुझे सुंदरी कहकर के चिढ़ा रहे हो? भगवान बोले हम चिढ़ा नहीं रहे, तुम हो ही वास्तव में सुंदर। क्या नाम है तुम्हारा? और ये हाथ में कटोरा में क्या है पीला पीला? भगवान को प्रणाम किया शैलेंद्री ने कि दास्यास्य हम सुंदर संकंस सम्मता त्रिवक्त्रनामानुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियम बिना युवा को न्यतनस्तदर्हति। मेरा नाम शैलेंद्री है भगवान। शरीर 3 जगह से टेढ़ा है, इसलिए लोग मुझे तिवक्त्रा कहते हैं या फिर कुब्जा कहते हैं। महाराज कंस जो भोजपति हैं उनको मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन बहुत अच्छा लगता है। रोज उन्हें चंदन लगाने के लिए जाया करती हूं। कन्हैया बोले तो आज ये चंदन हमें लगा दो ना आप। उस कुब्जा त्रिवक्त्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही चंदन लगाने के ऊपर को हुई, मेरे गोपाल ने 3 उंगली लगाई ठोड़ी पर और अपने दाहिने चरण से एक चरण दबाया और ऐसे करके जरा सा ऊपर को इशारा किया होगा, वो तो परम सुंदरी बन गई। देखो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कंस को समाचार मिला कि दासी नहीं आई। बोले अब वो आएगी भी नहीं। लोगों ने पूछा क्यों नहीं गई? अब तो सुंदरी हो गई हो, कम से कम कंस महाराज को जाकर के स्वरूप दिखाओ। बोले अब कंस से क्या लेना देना,
क्योंकि मेरी प्रीति तो श्याम के संग में लग गई है ना। मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी रे श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। लगी मैंने श्याम की जब से। भाई बाबरी में तो तब से। भाई बावरी में तो तब से। ओ बांधी प्रेम की डोरी मोहन से। बांधी प्रेम की डोरी मोहन से। नाता तोड़ा सारे जग से। नाता तोड़ा सारे जग से। ये कैसी पागल थी दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल थी दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम से प्रीति दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। अच्छा हाथ उठाओ जरा भाव से, फिर ताली बजाओ। ऐसे बजाया करो ना, तबीयत मेरी खराब है, सुस्त आप हो रहे हो। भाव से बजाओ। हरि बोल। लोग कहे मैं भई बावरिया। लोग कहे मैं भई बावरिया। ओ जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। छोड़ी ओ मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जय हो मुरलीधर। प्यारे हरदम मैं तो रहूं मस्तानी। हरदम मैं तो रहूं मस्तानी। लोक लाज दीनी बिसरानी। लोक लाज दीनी विसरानी। और रूप रास अंग अंग समानी। रूप रास अंग अंग समानी। तैरत हैरत रहूं बिसरानी। तैरत हैरत रहूं विसरानी। तो गाऊं जय हो गाऊं
खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। धन पावे खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। राधे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। तो मुझे मिल गया जय हो। मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। राधे मोहन मुरलीधर ने मुरली बजाई। मुरलीधर ने मुरली बजाई। सबने अपनी सुध बिसराई। सबने अपनी सुध बिसराई। गोप गोपियां भागी आई। गोप गोपियां भागी आई। कुल मर्यादा काम में आई। कुल मर्यादा काम में आई। ये बाजे उठा संगीत दुनिया क्या जाने। ये बाजे उठा संगीत जय हो। दुनिया क्या जाने। ये बाजे उठा संगीत दुनिया क्या जाने। ये बाजे उठा संगीत दुनिया क्या जाने। तो मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। और क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ ठाकुर राधा रमन हमारे हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर राधा हरि हरि हम हैं रमण बिहारी के। बोलो ठाकुर राधा रमण हमारे हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर राधा रमण हमारे हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं शैल बिहारी के। ओ हम हैं शैल बिहारी के। बोलो ठाकुर राधा रमण हमारे हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर राधा रमण हमारे हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर राधा रमण हमारे हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर राधा रमण हमारे हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। कुप जाने का आप जाने की आवश्यकता भी नहीं है। शिव जी के मंदिर में एक धनुष रखा था। भगवान आए और शिव जी के उस धनुष को एक हाथ से उठा लिया कि करेण वामेन सलील समोद्यतम संजम चक्रत्वा निमिषेण पश्यता नृणाम वृकेश प्रणभंज मध्यतो यथेक्षुदंडम मदकर्मरुक्रमम्। एक हाथ से भगवान ने शिव जी के धनुष को उठाया, प्रतंचा चढ़ानी चाही सो देखो टूट गया। कंस को समाचार मिल गया कि धनुष टूट चुका है और नारद जी बता गए थे कि जो धनुष को तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। तो कंस को बड़ा भय है।
रंगभूमि में मेरे प्रभु ने प्रवेश किया। जैसे लोग थे, जैसी जिसकी भावना थी, उस भावना से भगवान का दर्शन हुआ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। कि मल्ला नाम सनिर्णाम नरवर है, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्ता स्वपित्रो शिशु। मल्ल जो पहलवान वहां खड़े थे, उनको भगवान पहलवान के रूप में दिखते हैं। और देखो, जो गोप लोग थे, उनको अपने स्वजनों के रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। सताम क्षितिभुजाम, संत लोगों को क्षितिभुज माने भगवान का दर्शन परम ब्रह्म के रूप में हो रहा है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, माताएं जो विराजमान थी, युवती माताएं, उनको मेरे कन्हैया स्मर माने साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कि मृत्युर्भोज पतेर विराड विदुषाम, तत्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, रंगम गतः साग्रजः। मृत्योर्भोजपते, भोजपति कंस को कन्हैया का दर्शन साक्षात काल के रूप में हो रहा है, मृत्यु के रूप में। विराट विदुषाम, विद्युत लोग जो वहां विराजमान हैं, उनको विराट पुरुष के रूप में श्याम सुंदर के दर्शन हो रहे हैं। अपने अग्रज बलराम जी को साथ में लेकर के पधारे। तो देखो, मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। कंस और चाणूर और मुष्टिक को इशारा किया महाराज कंस ने कि जाओ पकड़ लो। तो मुष्टिक ने बलराम को और चाणूर ने कन्हैया को पकड़ा और युद्ध करने लगे। भगवान बोले, मामा जी माफ करो, हमारा तुम्हारा कोई मेल थोड़ी है। आप पहलवान, हम बालक, हमारे साथ में क्यों युद्ध करते हो? चाणूर बोला, अच्छा बालक हो तुम? जिसने पूतना मारी, अगासुर मारी, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, बड़े बड़े राक्षसों को जिसने मार दिया, वो बालक कैसे हो सकता है? न बालो न किशोरत्वं बलश्च बलिनां विदु, लीलये भूहते येन सहस्र द्विसत्वभृत। बालक नहीं हो, किशोर भी नहीं हो, तो क्या है? बोले बलश्च बदलाम विदु, बलवानों के भी बलवान हो आप तो। कन्हैया को आया गुस्सा, बोले नहीं मान ले हो तो फिर दो दो हाथ करने ही पड़ेगी। तो देखो, चाणूर को उठाया, एक हाथ से उठा करके धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। राम नाम सत्य हो गया, मर गया। मुष्टिक को बलराम जी ने उठाया और आकाश में ऐसा घुमाया कि नीचे आया ही नहीं, ऊपर ही उड़ गया। 50 सिड्डी ऊंचे सिंहासन पर कंस महाराज बैठे हैं। उछल करके मेरे गोपाल कंस के सिंहासन पर जा चढ़े। एक पैर सिंहासन पर रख करके कंस के केसों को पकड़कर कन्हैया ने खींचना प्रारंभ किया। कंस बोला, ओ चाणूर, मुष्टिक, सैनिक लोग कहां हैं? तुम यहां कैसे आ गए? चलो चलो यहां से। मेरी तकलीफ होती है, दर्द होता है, इतनी जोर से तुमने बाल पकड़े, छोड़ो। कन्हैया बोले, ओहो, चलो कम से कम आज तुम्हें यह मालूम तो चला कि केस पकड़कर खींचने से तकलीफ होती है। मामा जी, यदि तुम्हें पहले पता होता तो तुम मेरी मां देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे कभी नहीं खींचते। वो तो तुम्हें मालूम नहीं था कि केस पकड़कर खींचने से दर्द होता है, पीड़ा होती है।
अब कोई चाणूर नहीं आएगा, कोई मुष्टिक, कोई सैनिक नहीं आएगा बचाने के लिए, क्योंकि वो सब तो वहां चले गए जहां अभी थोड़ी देर में आपको पहुंचना है। संसार का नाम लेने से कुछ मिलने वाला नहीं। मेरी ओर देखो और मेरा ही नाम लो, तो मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। भगवान ने कंस को उठाया और सब लोगों को देखते देखते 50 सीढ़ी ऊंचे सिंहासन से कंस को पटक दिया। इतनी जोर से कंस को फेंका, देखो कथा में जितने भी सो रहे थे सबकी नींद खुल गई। बोलो जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी। लोगों ने कुछ आगे कुछ पीछे ताली बजाई, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। और देखो सबने नहीं बजाई ताली आप लोगों की तरह, कुछ लोगों ने बजाई। बोले सबने क्यों नहीं बजाई जी? बोले सबने तो इसलिए नहीं बताई, यदि कंस मरा नहीं हो और उसने देख लिया ताली बजाते हुए तो फिर क्या हाल करेगा। अरे जब बजाई जोरदार ताली, जब कंफर्म हो गया मर गया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं तो पहली बार तो डरते डरते दो चारों ने बजाई थी, अगर देख लिया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी सारी। कंस का उद्धार मेरे प्रभु ने किया। कंस की दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। देखो कंस बोलते हैं अभिमान को, जैसा मैं लगभग प्रतिदिन निवेदन करता हूं कि भागवत की कोई भी कथा भगवान की नहीं है। भागवत की कथा मेरी कथा और आप सबकी कथा है। भागवत की कथा को यदि केंद्र में हम अपने आप को रखें तो कथा जल्दी समझ में आ जाती है। कंस बोलते हैं अभिमान को, और कंस की दो पत्नी हैं अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, जो हमारे पास है उससे भी हम संतुष्ट नहीं होते तो और प्राप्ति करना चाहते हैं, और आए और आए और आए करते करते स्वयं मर जाते हैं, लेकिन पूरा कभी नहीं होता। कंस वध का मतलब यह है संतोष जीवन में आना चाहिए, अभिमान जीवन से निकलना चाहिए, क्योंकि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। संतोष यदि जीवन में आएगा तो भक्ति बढ़ेगी। मेरे गोपाल 11 वर्ष और 56 दिन तक ब्रजमंडल में रहे और 5 वस्तुओं का उन्होंने परित्याग किया। पहली वस्तु तो यह कि कभी चरणों में चरण पादुका नहीं धारण की, क्योंकि कन्हैया के सखाओं में अनेकों ऐसे सखा थे जिनके पास चरण पादुकाएं उपलब्ध नहीं हो सकती थीं। दूसरी, ब्रजभूमि को महत्व देने के लिए गोपाल नंगे पांव ब्रजभूमि में रहे। दूसरा सबसे बड़ा त्याग, कन्हैया ने कभी भी सिर के केस नहीं कटाए, क्योंकि माता देवकी के केस पकड़कर जब कंस खींच रहा था तो देवकी बहुत दुखी थी। उसी समय कन्हैया ने बैकुंठ में ही, गोलोक धाम में ही ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक कंस को नहीं मार दूंगा केस नहीं कटाऊंगा। तीसरा जो त्याग किया, सिले हुए वस्त्रों को धारण नहीं किया। चौथा त्याग किया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखा। ब्रज में जब तक कृष्ण रहे केवल मुरली बजाई, और मुरली से ही समस्त राक्षसों का नाश किया। पांचवा जो सबसे बड़ा त्याग, जब तक ब्रजमंडल में गोविंद रहे कन्हैया ने सिर पर मुकुट नहीं रखा, केवल मोर का पंख रखा, क्योंकि मुकुट रखेंगे तो राजा जैसे लगेंगे। और भगवान के जो ग्वाल वाल सखा हैं उनमें तो बहुत बहुत गरीब लोग भी हैं।
ज्यादा गरीबों के बीच में ज्यादा बंटन के जाना भी तो एक तरह की हिंसा ही होती है। इसलिए भगवान ने 5 चीजों का त्याग किया। आज वसुदेव और देवकी अपने गोविंद को देखकर प्रसन्न हुए। ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा, लाला देख अब तो कंस भी मर गया, वसुदेव जी को वहां का राजा बनाया, अब वापस चलो वृंदावन। कन्हैया ने कहा, मैं शीघ्र आने का प्रयास करूंगा, आप लोग जाओ और देखो मां यशोदा और गोपियों से कहना मेरी ज्यादा याद न करें। हताश, उदास और निराश होकर के ब्रजवासी वापस वृंदावन आ गए। गोपाल की चौड़ी चोटी रखी गई, यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। उज्जैन नगरी में गुरु शांदीपन के यहां शिक्षा का कार्य करने के लिए भेजा गया। वहां एक विपन्न ब्राह्मण से कन्हैया की मित्रता हुई, जिसकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। कि सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथांस्तथा तथा चान्वीक्षिकीं